वीडियो शुरू होने से पहले ये वार्निंग सुन लेना। कृपया ये वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ ना देखें, वरना अगली बार कोई भी एडवेंचर प्लान पे आपके पेरेंट्स आपको जाने नहीं देंगे। लेट अज्यूम आप अपने छुट्टियों पे घर आए हो और छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे एक केव एक्सप्लोर करने, एडवेंचर थ्रिल एक्सपीरियंस लेने के लिए। आप उस लोकेशन पे पहुंचते हो, आप के कुछ दोस्त अलग डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ अलग डायरेक्शन में। आप अपने दोस्तों को लीड कर रहे हो। आप एक नैरो स्पेस में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हो और आपको एक डेड एंड दिखता है जहाँ से ना आप आगे जा सकते हो ना एक पीछे आ सकते हो। और कुछ ऐसा होता है कि आप एक होल में गिर जाते हो और वो होल सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के साइज़ जितना होता है। उस होल में आप उल्टे लटके रहते हो अपराइट पोजीशन में। आपको बचाने का कोशिश किया जाता है लेकिन आपको नहीं बचाया जा सकता और आखिरी में जाके आपको उस होल के अंदर, उस केव के अंदर ज़िंदा गाड़ दिया जाता है। और यही होता है यूटा के जॉन जोनस पे। और इस वीडियो में हम जॉन जोनस के नटी पटी केव के हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात है 24 नवंबर 2009। जॉन जोनस 26 साल के एक मेडिकल स्टूडेंट अपने छुट्टियों पे अपने वाइफ और बच्चे के साथ यूटा आए थे और वो दिन था थैंक्सगिविंग का, जो अमेरिका में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जॉन और उनके भाई और दोस्त मिलके डिसाइड करते हैं कि वो एक फेमस एडवेंचर साइट को एक्सप्लोर करेंगे, द नटी पटी केव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि नटी पटी केव एक हाइड्रोथर्मल केव है जहाँ पे आपको खूब नैरो और टाइट स्पेसेस मिलेंगे, जहाँ पे आपको रेंगना तक मुश्किल हो जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर सुबह 8 बजे जॉन और उनका ग्रुप केव पे पहुँचते हैं। जॉन का ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट चूज़ करता है एक इजी साइट, द बिग रूम को, और जॉन और उनका ग्रुप चूज़ करता है एक थ्रिलर साइट, द बिग स्लाइड को। जॉन और उनके ग्रुप ने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि वो द बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करेंगे। जॉन अपने ग्रुप को आगे लीड कर रहे थे और बाकी उनके पीछे। आगे चल के केव 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था। पहला था बॉपुस और दूसरा था एडपुस। और यहीं पे जॉन से पहली भूल होती है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया। और जो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो जॉन ने की थी कि ऐसे एक्सप्लोरेशन में आपको अपना सर पीछे रखना पड़ता है और पैर आगे, लेकिन यहाँ पे जॉन का सर आगे था और पैर पीछे। अगर कुछ भी हादसा होता है तो आप वापस आने का कुछ ना कुछ चांस रहता है, लेकिन जॉन के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता और नैरो टाइट होते जा रहा था। आगे चल के जॉन एक पॉइंट पे पहुंचता है जिसका नाम था कॉर्कस्क्रू। कॉर्कस्क्रू में सिर्फ कम हाइट और फ्लेक्सिबल लोग ही जा पाते थे, लेकिन क्योंकि जॉन 6 फुट के थे और 90 किलो के थे, वो कुछ ना कुछ करके कि इसी उम्मीद में कि आगे कोई यू टर्न मिल जाएगा जहाँ से वो वापस आ सकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और कॉर्कस्क्रू के नीचे एक ढलान जैसा जाता है जहाँ पे जैसे ही जॉन उस कॉर्कस्क्रू से निकले वो ग्रेविटी से स्लाइड होते हुए क्रेविंस तक पहुँच गए और वहाँ पे फंस गए। क्रेविंस एक नैरो ओपनिंग है जिसका साइज़ सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के ओपनिंग जितना ही बड़ा होता है और वहाँ पे वो अपसाइड डाउन पोजीशन में फंस चुके थे 70 डिग्री के एंगल में, जहाँ पे सर नीचे था और पैर ऊपर था। अब जॉन अपने भाई जॉस को आवाज़ लगाता है कि वो आगे ना बढ़े और यहीं पे जॉस समझदारी दिखाता है। उसको लगता है कुछ आगे गड़बड़ हो गया है तो वो अपना पोजीशन चेंज करता है। वो अपना सर पीछे और पैर आगे करके कॉर्कस्क्रू से निकलते हुए जॉन तक पहुंचता है और वो देखता है कि सिर्फ जॉन का पैर ही दिख रहा है। वो अपने पैर का यूज़ करके जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि जॉन का वेट इतना ज़्यादा था कि उससे वो हो नहीं पाता है। और वहीं पे वो जॉन को ये बोल के जाता है कि मैं मदद लेने जा रहा हूँ
और वो अपने बाकी ग्रुपमेट के साथ बाहर निकलता है। 3 घंटे बाद प्रोफेशनल हेल्प नटीपटी केव तक पहुंचता है। पहले एक रेस्क्यूअर जाती है जो थी सूजी माटेओ। क्योंकि उसका वेट कम था और हाइट छोटा था तो वो अपने सर आगे और पैर पीछे करके जॉन के तरफ जाती है। वो अपने पैर में रस्सी बांधी हुई थी कि कुछ भी होए तो वो जॉन को खींच पाए बाहर। बट क्योंकि जॉन इतने नैरो स्पेस में फंसा हुआ था और सूजी खींचने का कोशिश कर रही थी, सारा अटेम्प्ट फेल रहता है। आगे चल के दूसरा रेस्क्यूअर जाता है जो एक पुलिस सिस्टम का यूज़ करके जॉन को बाहर निकालने का कोशिश करने वाला है। पुलिस सिस्टम का यूज़ करके पहले भी नटीपटी केव से एक रेस्क्यू किया गया था। वो रेस्क्यूअर पुलिस को इंस्टॉल करते हुए जॉन तक पहुंचता है और वो जॉन के पैर में रस्सी बांध के पुलिस सिस्टम से खींचता है, लेकिन नहीं निकल पाता है जॉन। उसका ये कारण था क्योंकि जॉन का पैर उल्टा था तो वो फोल्ड नहीं हो पा रहा था, जिससे जॉन को खींचा नहीं जा पा रहा था। उन्होंने जॉन का पैर तोड़ने का भी कोशिश किया कि पैर तोड़ के जॉन को बाहर निकाल सके, लेकिन वो भी फेल रहता है। कुछ टाइम बाद पुली निकल के उस रेस्क्यूअर के सर पे लग जाता है और वहाँ पे पूरा खून खून हो जाता है। उस रेस्क्यूअर को बाहर निकाला जाता है और ये भी अटेम्प्ट जॉन को सेव करने का फेल हो जाता है। जॉन को बचाने का काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट फेल हो जाता है। आगे चल के एक रेस्क्यूअर 2 वे कम्युनिकेशन लेके जॉन की तरफ जाता है और दूसरे साइड पे जॉन की वाइफ होती है। जॉन की वाइफ जॉन से बात करने का कोशिश करती है पर जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है क्योंकि 19 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका था और क्योंकि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था, जिसके कारण जॉन शायद अनकॉन्शियस हो गया था या उसका ब्रेन डेड हो गया होगा, क्योंकि आपका ब्लड डायरेक्टली आपके ब्रेन में जाता है। आगे चल के ये चेक करने के लिए कि जॉन ज़िंदा है कि नहीं, एक पैरामेडिक जाता है जो जॉन के फीट के टेम्परेचर से ये कहता है कि अब जॉन ज़िंदा नहीं है। जॉन का बॉडी काफ़ी बुरी तरीके से उस होल में फंसा हुआ था कि उसे बाहर निकाला भी नहीं जा सकता था। आखिरी में अथॉरिटी और फैमिली ने ये डिसाइड किया कि जॉन के शरीर को वहीं पे बरी कर दिया जाएगा। आगे चल के नटीपटी केव के पास जॉन का एक मेमोरियल बनाया गया और ये था जॉनस का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आगे चल के ऐसा खौफनाक इंसिडेंट ना हो, नटीपटी केव के कुछ पार्ट को कंक्रीट से सील कर दिया गया और कुछ टाइम के लिए नटीपटी केव को भी बंद कर दिया गया। आगे चल के क्योंकि केवर्स अपील कर रहे थे तो केव को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खोला गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा।